उत्पत्ति की कहानी। सर्वप्रथम ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। उस समय पृथ्वी सुनसान और अंधकारमय थी। ईश्वर की आत्मा अथाह सागर में विचरण किया करती थी। पहले दिन ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। प्रकाश का नाम उसने दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। दूसरे दिन ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ। एक छत बन गई जिससे नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग हो गया। छत का नाम ईश्वर ने आकाश रखा। यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। तीसरे दिन ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई देने लगे। ऐसा ही हुआ। थल का नाम ईश्वर ने पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र रखा। पृथ्वी पर हरियाली लहला उठे। बीजदार पौधों और फलदार पेड़ उगाए जो बीजदार फल उत्पन्न करे। ऐसा ही हुआ। पृथ्वी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से हरी भरी हो गई। बीजदार पौधों और फलदार पेड़ उगने लगे। ईश्वर को यह अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। चौथे दिन ईश्वर ने कहा, आकाश में नक्षत्र हो जिससे दिन और रात अलग हो जाए। उनके द्वारा दिन और महीनों की गणना हो, पर्व निर्धारित किए जाए। वे आकाश में जगमगा कर पृथ्वी को प्रकाशित करें। ऐसा ही हुआ। ईश्वर द्वारा दो प्रधान नक्षत्र बनाए गए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा। इसके साथ उन्होंने तारे भी बनाए। ये सभी नक्षत्र आकाश में रखे गए ताकि पृथ्वी को प्रकाश दे सके, साथ ही प्रकाश और अंधकार को अलग कर सके। दिन और रात इनके द्वारा नियंत्रित हो सके। यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। पांचवें दिन ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए। आकाश में पक्षी उड़ान भरने लगे। ईश्वर ने और विभिन्न प्रकार की जलीय जीव जंतुओं की सृष्टि की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पक्षियों की सृष्टि की। यह उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने सभी जलीय जीव जंतुओं और पक्षियों को आशीर्वाद दिया, फलों फूलों समुद्र के पानी में भर जाओ। पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। छठवें दिन ईश्वर ने कहा, पृथ्वी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं तथा जंगली पालतू जमीन में रेंगने वाले जीव जंतुओं से भर जाए। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी जंगली पालतू जमीन में रेंगने वाले और नाना प्रकार के जीव जंतुओं से भर गई। यह ईश्वर को अच्छा लगा। उसके बाद ईश्वर ने कहा, मनुष्य मेरा प्रतिरूप हो। वह जलीय जीव जंतुओं, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और जमीन पर रेंगने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने नर नारी की रचना की और उन्हें आशीर्वाद दिया, फलों फूलों सारी पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्री जल और थल के जीव जंतुओं, आकाश के पक्षियों पर शासन करो। मैं पृथ्वी के समस्त बीजदार पेड़ पौधे तुम्हें देता हूँ, वे तुम्हारा भोजन होंगे। मैं सभी जंगली जानवरों को, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले सभी जीव जंतुओं को हरे भरे पेड़ पौधे देता हूँ। ये उनका भोजन होंगे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाई हुई समस्त रचना देखी और उन्हें यह अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। 6 दिनों में आकाश, पृथ्वी और उनमें जो भी है उनकी सृष्टि ईश्वर ने पूर्ण की। अपना समस्त कार्य पूर्ण कर 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। इस दिन को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि इस दिन उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर विश्राम किया था।